हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा था पॉलिटी। तो वो वाइट बोर्ड पर नहीं चल पा रही क्योंकि भाई जो है इस टाइम लाइट नहीं आ रही है यार, बहुत ख़राब हमारे यहाँ लाइट है 2 दिनों से। तो इसीलिए मैंने जो है अपने टैब को जो है वो चार्ज कर लिया हो। तो 2-4 दिनों के लिए जो आप लोगों की क्लासेज जो हैं वो टैब पर ही इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें हम देखते हैं इसके बाद जो है हमने सांप्रदायिक अवार्ड पढ़ लिया था, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ लिया था। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। ये कब घोषणा की थी? प्रधानमंत्री किसने की थी? प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी। कब की थी? 20 फरवरी 1947 को। उन्होंने घोषणा क्या कही थी कि 20 जून को जो है 30 जून को जो है सन 1947 को जो है सत्ता जो है वो भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी, ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए हम देखते हैं। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया तथा भारत विभाजन की बात कही। इसी घोषणा पर जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया था? विवाद खड़ा किया या आंदोलन किया। जो है उसके बाद क्या हुआ? भारत में जो है विभाजन किया गया, ठीक है। भारत विभाजन की बात की। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। एक मिनट। इस घोषणा के बाद जो है मुस्लिम लीग ने जो है क्या किया था? आंदोलन किया था। और क्या हुआ? 3 जून को जो है सन 1947 ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। किन क्षेत्रों पर? जो इसका जो है बहिष्कार करेंगे या इसको स्वीकार नहीं करेंगे वो संविधान जो है लागू नहीं होगा उन क्षेत्रों पर। किन क्षेत्रों पर? जो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। देखो भाई, विभाजन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। उसी दिन जो है 1947 में यानी कि 3 जून को ही, ठीक है, विभाजन योजना की जो है पेश की थी, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया था। जो विभाजन योजना थी इसी को जो है माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। देखो भाई, कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार किया था। किसको? भारत विभाजन को जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इस प्रकार से जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी? चलिए वो हम देखते थे। इस जो है अधिनियम की विशेषताएं, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया है। किसको? भारत को, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में जो है अंग्रेजों का जो है ब्रिटिशों का राज समाप्त हो गया और जो है स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। मतलब भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत ही भारत का विभाजन हुआ 2 भागों में, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी, ठीक है। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी, ठीक है। इसके तहत और क्या हुआ? इसने जो वायसराय का जो पद था वह समाप्त कर दिया। और क्या हुआ? इसके स्थान पर 2
दोनों जो डोमिनियन मतलब भारत और पाकिस्तान जो थे राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन हुआ। गवर्नर जनरल का जो है पद बनाया गया, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर। उस समय गवर्नर जनरल की नियुक्ति कैसे होती थी? कब? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, उस टाइम जो है नियुक्ति कैसे हुई? नए राष्ट्र की, जिसकी नियुक्ति जो है नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश तथा ब्रिटेन के ताज को करनी थी। ठीक है, इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। करना इन्हीं को था, लेकिन नियंत्रण इनका नहीं होता। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। आगे चौथी विशेषता क्या है? इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। ठीक है भाई, इसी के तहत भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत ही दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभाओं में अपने देश में संविधान बनाने और किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। ठीक है, सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकते थे। जो सभाएं थी उनको यह भी शक्ति प्रदान की गई कि वो जो भी इस टाइम ब्रिटिश शक्तियां या फिर ब्रिटिश कानून जो भी ये लोग काला कानून बना के रखे हुए थे उनको समाप्त करने की शक्ति थी। यहां तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। भाई देख लो, जो सभाएं थी उनको क्या था? स्वतंत्रता अधिनियम भी समाप्त करने का क्या था? पूर्णता अधिकार था। ठीक है, सब कुछ इनके पास था। पांचवी विशेषता क्या है इनकी? इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्र में विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक नहीं लागू होगा जब तक कि डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून में ब्रिटेन के भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। देखो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ जाओ कि संविधान सभा का जो है निर्माण एवं कानूनित करने के लिए जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, और भारत का जो छठवां क्या था? भारत में जो है सचिव का पद समाप्त कर दिया है। किसके तहत? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया था। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित की गई। इसकी जो ब्रिटेन में भारत का सचिव का पद था उसकी जो सारी की सारी शक्तियां थी वो किसको दी गई? राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को जो है स्थानांतरित कर दी गई। किसकी शक्तियां? भारत सचिव की शक्तियां। कहां पर थे भारत सचिव? ब्रिटेन में थे। और ये जो है किन के तहत, किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। माइक तो आना ना? हाँ भाई ठीक है। सातवां क्या है? इसने 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। ब्रिटिश संप्रभुता की जो है घोषणा 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 के तहत हुई थी। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। जो आदिवासी क्षेत्र थे उन पर जो भी समझौते संबंध थे उस पर भी जो ब्रिटिश का हस्तक्षेप जो है समाप्त कर दिया गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र भी रह सकती हैं। भाई यही जो है गलत दिया गया था इन लोगों को। चलिए आगे हम देखते हैं नौवीं विशेषता क्या थी? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? नया संविधान जब तक नहीं बन जाता तब तक डोमिनियन में शासन करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था थी उसी को लागू किया। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था, मतलब ये लोग इसमें अधिकार कर सकते थे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1935 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी और क्या विशेषता थी। इसको आप लोग एक बार घर पे पढ़ोगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आए। इसने ब्रिटिश शासकों को
विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त। इसने जो है ब्रिटिश शासकों में विधेयक पर जो है मताधिकार एवं उनके स्वीकृति के अधिकार को जो है वंचित कर दिया गया। और क्या किया गया, ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। किसने, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने जो है शाही उपाधि से जो है भारत का सम्राट शब्द जो है वह समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं की नियुक्तियां करने एवं पदों में आरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। ठीक है, 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित की गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। पूछा जा सकता है जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने दिलाई, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी। किस अधिनियम के तहत, भारत स्वतंत्रता भारत अधिनियम 1947 के तहत। ठीक है, 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम देखते हैं अंतरिम सरकार में जो भी 1946 में सदस्य थे वो कौन क्या थे। ठीक है, एक सेकंड रुको। सदस्य क्या थे, जवाहरलाल नेहरू जी जो है जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष जो थे, और क्या थे, राष्ट्रमंडल संबंधों तथा विदेशी मामलों के भी जो है ये अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे, गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग के अध्यक्ष थे। इनको ये मिला हुआ था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो जो है गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग के थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, जॉन मथाई जो है ये उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम जो है ये श्रम, सरदार बलदेव सिंह जी ये रक्षा के थे। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह रक्षा के, जगजीवन राम श्रम के थे, जॉन मथाई जो है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, C.H. भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा, कार्य C.H. भाभा जी जो थे, भाभा जी जो थे वो कार्य ऊर्जा एवं जो है खान के जो है अध्यक्ष थे या मंत्री थे। ठीक है, लियाकत अली खान ये जो है वित्त मंत्री थे, अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु के थे, आसफ अली रेलवे एवं परिवहन के थे, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला के, सी राजगोपालाचारी जी क्या थे, शिक्षा एवं कला के अध्यक्ष थे। आई चुंदरीगर, ठीक है, चुंदरीगर ये जो है वाणिज्य के थे। ये किसके थे, वाणिज्य के थे। और गजनफर अली खान ये जो है स्वास्थ्य के थे। गजनफर अली खान क्या थे, स्वास्थ्य के थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ये क्या थे, विधि थे, विधि के जो है अध्यक्ष थे। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम देखते हैं। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। अंतरिम सरकार के जो है सदस्य क्या थे, सदस्य जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, पहला मंत्रिमंडल कौन था, जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों तथा वैज्ञानिक शोध मामलों के भी ये अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह गृह मंत्री और क्या थे, सूचना एवं प्रसारण राज्य मामलों के जो है मंत्री थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों वैज्ञानिक शोध के जो थे सदस्य थे।
और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामलों के जो है सदस्य थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, इनका नहीं बदला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी शिक्षा के थे। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन के थे। आर के सड़गुमम शेट्टी, ये जो थे वित्त मंत्री थे। ठीक है, लेकिन ये पहले दूसरे थे। और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो विधि के जी थे। ठीक है। जगजीवन राम जी जो थे वो श्रम के थे। ठीक है। सरदार बलदेव सिंह जो है रक्षा के थे। राजकुमारी अमृता कौर वो क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। सरदार बलदेव सिंह थे वो रक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम जी जो थे वो श्रम मंत्री थे। ठीक है। सी एच भाभा जो है वो वाणिज्य के ही रहे। रफी अहमद किदवई जो है वो संचार के हो गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये उद्योग एवं आपूर्ति के हो गए। बाबू इसको आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना और 2-3 बार पढ़ लेना। ठीक है, आ जाएगा।